वैज्ञानिकों ने गलती से एक ऐसी महिला की खोज की जो 10,000 वर्षों से जमी हुई थी। न केवल उसमें सड़न की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि उसकी त्वचा भी बहुत नाजुक और चिकनी थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निरीक्षण करते समय उन्हें अचानक पता चला कि महिला की योनि प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करती है। वैज्ञानिक भी अचानक घबरा गया, क्योंकि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। इसलिए उसने जल्दी से फिर से उसकी आंखों में रोशनी डाली और निश्चित रूप से महिला की योनि की फिर से तलाशी ली गई। वैज्ञानिक ने तुरंत अपने सहकर्मियों को सूचित किया और उन्होंने मस्तिष्क तरंगे भेजकर महिला को आपस में जोड़ दिया। हालांकि परिणाम ने सभी को चौंका दिया। 10,000 साल पहले रहने वाली यह महिला अभी भी जीवित थी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी बिजली की क्षमता काट दी और जैसे जैसे घर के अंदर का तापमान बढ़ता गया, प्राचीन झरने का पानी बूंद बूंद करके गिरने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों का अब भी मानना है कि पिघलने की दर बहुत तेज है। इसलिए उन्होंने इसके बगल में एक ग्रिल लगा दी और तापमान सीधे 100 डिग्री पर सेट कर दिया। थोड़े समय के बाद जमी हुई महिला अंततः मुक्त हो गई और उसका अद्भुत स्वरूप प्रकट हो गया। उन्होंने महिला को ऑपरेशन टेबल पर ले जाया, फिर उसके पहने हुए कपड़े उतार दिए और उसके पूरे शरीर की जांच करने की तैयारी की। बेशक जब वे थक गए तो उन्हें महिला के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। क्योंकि वे उसकी विशेष देखभाल कर रहे थे, इसलिए उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा तथा उसका रक्तचाप और नाड़ी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ ही देर बाद महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली। अप्रत्याशित रूप से वह कुछ समय के लिए ठीक हो गई थी। मेंग बी का चेहरा उदास था। 10,000 साल से भी अधिक पुरानी यह महिला हाल ही में ड्यूटी पर आई सुशिंग से मिलने आई थी। अपने सामने जब वैज्ञानिकों ने उसकी बात खोली तो उन्होंने पाया कि उसके हाथ से लिए गए त्वचा के नमूने से बना घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत शियाओमी के जीन और कोशिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि उसके जीन मनुष्यों से काफी भिन्न थे। उसकी कोशिका विभाजन की गति लगभग मनुष्यों की सामान्य गति के समान ही थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उसके घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। हालांकि इसी समय एक व्यक्ति घबराया हुआ वापस बेस पर आया और दरवाजे पर पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि यह बेस दक्षिण का सबसे ठंडा स्थान था। वह चाय की दुकान की तलाश में बाहर गई थी और अचानक तापमान गिर गया, जिससे उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आईं। कई लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसका दिल रुकने वाला था। अगर वह जल्दी नहीं करती तो वह पूरी तरह मर जाती। जब जनरल असमंजस में था, तभी श्याओमी शोर सुनकर यहाँ आई। उसने धीरे से अपना हाथ उस आदमी पर रखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस लेना बंद कर दिया। अप्रत्याशित रूप से एक जादुई बात घटित हुई। जो व्यक्ति मरने वाला था, वह अचानक जाग उठा और